इंडिया गठबंधन जो है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। मजबूत करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है किसी की, तो कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अभी संजय राउत जो थे शिवसेना, उसने कहा था कि जो पार्टी कांग्रेस अलग होकर गई है उन सबको वापस कांग्रेस में आ जाना चाहिए। मैंने भी उसका समर्थन किया। मैंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को खुल करके राहुल गांधी को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। मुझे हमारे देश रहे मोदी वर्सेस राहुल गांधी। जनता चाहती है कि मालूम पड़े भी आपके सामने कौन है जो सब स्वीकार करते हैं। और हम भूले नहीं हैं, इंदिरा गांधी के साथ में यही हुआ, कांग्रेस वर्सेस ऑल पार्टी हो गई थी। इवन उस वक्त में भी और राजीव गांधी जी के वक्त में भी बोफोर्स का झूठा आरोप लगाया उनके ऊपर, तो चुनाव हार गए थे। वीपी सिंह जी 1 साल के लिए बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो दम नहीं था बोफोर्स के नाम पे। बोफोर्स कारगिल के अंदर जब काम आई तो वहाँ सैनिकों ने राजीव गांधी हमारे के नारे लगाए बोफोर्स तो चलाते हुए, और बोफोर्स के नाम पे सरकार चली गई हमारी। मनमोहन सिंह सरकार चली गई। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, वो कहाँ गए? लोकपाल, अन्ना हजारे को बैठा दिया आरएसएस ने, बीजेपी ने आगे उनको कर दिया, गांधीवादी को बर्बाद कर दिया, सरकार चली गई मनमोहन सिंह जी। ये ऐसे ही करते हैं। इंदिरा जी के वक्त में, राजीव जी के वक्त में भी कांग्रेस वर्सेस ऑल। और मुझे अफसोस कहते हुए उसमें सीपीआई, सीपीएम, सोशलिस्ट पार्टी भी बीजेपी के साथ मंच पर आ गई। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ऐसा बचा लिया देश 2 बार। आंधी चली इंदिरा गांधी के वापस 2.5 साल के अंदर ही, और थम्पिंग मेजोरिटी वापस दी कि जनता ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये तो इतिहास गवाह है। बदनाम कर दिया राजीव गांधी को बोफोर करते करते 60 करोड़ का मामला। अब आरोप लगाते 12,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं, तो मीडिया कोई इशू नहीं बनाता है या अफेयर्स के अंदर ही। और सरकार बदल दी, 1 साल 1.5 साल चली सरकार, 2 सरकार है, वापस कांग्रेस सरकार बनी। तो आप सोच सकते हैं कि अब समय आ गया है कि बीजेपी वर्सेस ऑल हो, तब जाके नहीं आंखें खुलेगी। ये मेरा मानना है। ये कांग्रेस को प्रयास करने पड़ेंगे, कांग्रेस प्रयास करेगी, और जब जनता समझ आएगी कि वास्तव में सच्चाई कांग्रेस के साथ में है, तो सच्चाई फिर जो है एनडीए के साथ जो पार्टी लगी हुई है मोदी जी के साथ में, बीजेपी के साथ में, जब जनता उनके इलाकों की खिलाफ होगी बीजेपी के, तब जाके वो पार्टी एनडीए जो है वो पार्टी छोड़ करके इंडिया गठबंधन में आने का प्रयास करेगी। तब जाके बीजेपी को समझ आएगा। अगर देश को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, तो ये ऐसा माहौल, मैंने, आपने भी शायद बैठे हैं सब सीनियर लोग, मैंने मेरी जिंदगी में 50 साल की राजनीति में नहीं देखा होगा जो खतरनाक माहौल आज देश के अंदर है। खतरनाक माहौल कह रहा हूँ, खतरनाक माहौल है। अब भी नहीं संभला देश, तो देश खुद भुगतेगा बाद में, देशवासी भुगतेंगे। युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं होगा, हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे। इसलिए चाहिए, युवा पीढ़ी जिम्मेदार ज्यादा है, इतिहास उनको भी माफ नहीं करेगा। आप क्या करें तो युवा थे तो। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद, अम्बेडकर उस जमाने के संविधान बन गया। आज चल रहा, इसीलिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, चाहते थे उपाधि में शांति स्थापित हो, श्रीलंका शहीद, पर देश एक रहा, अखंड रहा। इनकी सोच क्या है? इनकी सोच से देश कमजोर हो रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे लोग जानबूझ करके। 400 सीटें हैं, 402 या 404 में, एक सीट मुसलमान को नहीं दे रहे हो आप, और आप राजनीतिक पार्टी हो।
अरे आप दिखावटी दे दे 5 सीटें बताने के लिए देशवासियों को हम तो बिल्कुल हिंदुत्व वाली पार्टी है। वो मुख्तार अब्बास नकवी बेचारे बोलते थे लंबे अरसे तक, क्या प्यारी करते थे शानदार बीजेपी की, शाहनवाज खान मंत्री थे, सबको घर में डाल दिया। अरे जिसकी सोच ये हो हिंदूवादियों को हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। और इंदिरा गांधी जैसे नेता होते ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी जैसा। आप एक हिंदुत्व को लेकर आप पार्टी चला रहे हो, आप हिंदू को लेकर राजनीति करना चाहते हो। संविधान में क्या लिखा हुआ है? शपथ संविधान के लिए आपने, शपथ संविधान के लिए आपने पूरे सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का सम्मान करने की बात है। आप धर्म के नाम पे राजनीति नहीं कर सकते हो।